एक तरफ भारत के दुश्मन अभी ब्रह्मोस की काट ही नहीं ढूंढ पाए थे कि डीआरडीओ ने कुछ ऐसा सामने अनवील कर दिया है जिसके सामने ब्रह्मोस भी बच्चा है। और इस समय भारत के दुश्मनों में जिस प्रकार का हड़कंप इस प्रोग्राम को लेकर मचा है, आप यकीन मानिए जिस दिन ये वेपन सिस्टम सुखोई 30 MKI में लग गया, हमला करना तो दूर, भारत के ऊपर देखने से भी पहले दुश्मन 10 बार सोचेंगे। जी हाँ, भारत इस समय एक ऐसे वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है जो अगर बनकर तैयार हो गया जल्दी तो फिर इसकी कोई काट नहीं होगी दुश्मन के पास। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के प्रोजेक्ट भौमी के बारे में। आइए जानते हैं कि यह है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के सुपर पावरफुल वेपन यानी भौमी के बारे में, जो कि एक स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है। ये हथियार खास तौर पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए बनाया जा रहा है। हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये भौमी है क्या, ये कितना खतरनाक है और भारत को ये कितना ताकतवर बना देगा और इसकी विध्वंसक ताकत कितनी ज्यादा है, ये भी हम समझेंगे। और यकीन मानिए आप भी इसके लिए तैयार नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। भौमी एक एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में जाए बिना इसको लॉन्च करेंगे, दूर से ही दुश्मन के टारगेट को लॉक करेंगे और उस पर हमला करेंगे। यानी पायलट पूरी तरीके सुरक्षित रहते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा। और यही है इस वेपन सिस्टम की सबसे बड़ी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। अब बात करते हैं इसकी असली ताकत के बारे में, जिसने हड़कंप मचा कर रखा है। ये अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो ले जा सकती है। यानी भारी से भारी भी दुश्मन के जो बंकर्स हैं उनको ये धूल में मिला सकती है। दूसरे हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि उनके कमांड सेंटर, उनके एयरबेस, उनके ब्रिज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बटन दबाते ही ये सब हो जाएंगे नेस्तनाबूद। और ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि ये है भारत का नया स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर। अब लोगों के मन में और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम इसे सिर्फ सुखोई 30 MKI में क्यों लगाएंगे। उसके पीछे का एक कारण है। इसके लिए BD4 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मुख्य तौर पर बनाया ही गया है भारी हथियारों को कैरी करने के लिए। और ये हमें सुखोई 30 MKI में देखने को मिलता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में कुछ और व्यापक बदलाव भी किए जाएंगे, जैसे कि एयरक्राफ्ट का जो मिशन कंप्यूटर है उसको काफी हद तक बदलाव में लाया जाएगा, कॉकपिट डिस्प्ले अपडेट की जाएगी, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन किए जाएंगे। और ये सब काम इंडियन एयरफोर्स की SDI टीम कर रही है ताकि पायलट इसे आसानी से ऑपरेट कर सके। अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है तो रुकिए, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही नेवल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि भौमी सिर्फ एयरफोर्स वेरिएंट में नहीं आएगी, बल्कि इसका जो नेवल वेरिएंट है वो भी तैयार किया जा रहा है, जो दुश्मन के जहाजों को टारगेट करेगा। जहाजों से मतलब है उनकी वॉरशिप्स को टारगेट करेगा। कोस्टल स्ट्राइक मिशन में भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। यानी ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि ट्राई सर्विसेज का वेपन सिस्टम बन सकता है। और जिस प्रकार की बातें अभी सामने निकल के आ रही हैं, ये तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी इसकी ज्यादा रिवील नहीं करी गई है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं आप अभी प्रोजेक्ट जो अंडर डेवलपमेंट में है वो है। लेकिन जितना अभी तक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन उपलब्ध है इसको लेकर के, उसमें यह सिर्फ क्लियर हो चुकी है कि भारत अपने वेपन सिस्टम की कैपेबिलिटी को लगातार इंक्रीज कर रहा है। और यह दुश्मन के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ हमारा दुश्मन अभी तक ब्रह्मोस से कैसे बचे यही नहीं समझ पा रहा है, स्कैल्प से कैसे बचे यही नहीं समझ पा रहा है, निर्भय अलग तैयार है, रुद्रम 2 अलग तैयार हो रही है, ब्रह्मोस NG आ रही है। इसके अलावा दूसरी जो मिसाइलें हैं जैसे लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हो गई, ये भी है। उनके लिए तो पूरा का पूरा भारत ने एक फील्डिंग सेट करके रखी है कि तुम एक वेपन सिस्टम को डिकोड करोगे, हम 4 डिप्लॉय कर देंगे। और ये भी उसी में एक बड़ा कदम है। प्रोजेक्ट भौमी भी वही काम करेगा। ये डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, हाई प्रिसीजन अटैक कैपेबिलिटी देगा और ये स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करेगा। यानी ये हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये भारत की बढ़ती ताकत का एक प्रतिबिंब भी है, जो अब पूरी तरीके से जब ऑपरेशनल होगी तो दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने भी उनको मौत से नहीं बचा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप प्रोजेक्ट भौमी को लेकर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इसी प्रकार के डिफेंस अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।